मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 2 वर्ष सफलतम रूप से पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकार की वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा साझा किया। जनसंपर्क संचालनालय में आयोजित चर्चा के दौरान उन्होंने प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था, राजस्व वृद्धि और भविष्य के वित्तीय रोड मैप को सामने रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। एमपी का वित्तीय रिपोर्ट कार्ड। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पेश किया रिपोर्ट। कर्ज पर बोले डिप्टी सीएम देवड़ा, यह निवेश है, सीमा में रहकर लिया ऋण। जगदीश देवड़ा ने गिनाई वित्त विभाग की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में न केवल बजट का आकार बढ़ाया है बल्कि राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य के साथ अगले 3 साल का विस्तृत रोड मैप तैयार कर चुकी है। सभी माननीय मंत्रीगणों से कहा था कि वही अपने अपने विभाग की 2 वर्ष की जितनी उपलब्धियां हुई है उनको हमारे सभी प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों के सामने रखना चाहिए। उसी कड़ी में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जैसा कि 2 वर्ष मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे हुए। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अल्प अवधि में उन्होंने विकास के काम और जन कल्याणकारी योजनाओं के काम, ऐसे अनेक काम कम समय में, अल्प समय में उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और कर्मठता और उन्होंने मन में जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का, आत्मनिर्भर करने का जो संकल्प लिया, उसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए। उसकी मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई और प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अल्प समय में बहुत अच्छे काम किए और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो पिछला जो अभी इस समय का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसका जो बजट हमने रखा था वो आप सबको विदित है कि 4,21,030 करोड़ का बजट रखा था। सरकार पर बढ़ते कर्ज के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसे कर्ज के बजाय विकास का निवेश कहना उचित होगा। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही ऋण लेती है। सबसे खास बात यह है कि ऋण की पूरी राशि का उपयोग केवल अधोसंरचना विकास में किया जा रहा है, जिससे भविष्य में रोजगार और राजस्व के अवसर सृजित होंगे। 23-24 का जैसा मैंने बताया कि 3,14,024 करोड़ का, फिर 24-25 का हमने 3,65,067 करोड़ का और 25-26 का हमने 4,21,032 करोड़ का बजट हमने प्रति वर्ष 14% की वृद्धि हमने इस बजट में हमने। अरे वही रख दो आज तक। जीएसटी में भी हमारी लगातार हमारी ग्रोथ की है, बढ़ी है, 11 से 12% तक बढ़ी है। ये 23-24 में मैं केवल आंकड़ा बता रहा हूँ, आपको फिर प्रेजेंटेशन तो आके बता देंगे। 23-24 में 13,63,347 करोड़, 24-25 में 15,95,000 और 25-26 में 16,94,777 करोड़ का हमें हमारा जीएसडीपी हमारा रहा है। पूंजीगत व्यय विधानसभा में हर बार हमारे विपक्ष के साथी बार बार इस बात को रखते हैं कि कर्जा हो रहा है, इस बात को बार बार कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था और विधानसभा के भाषण में भी कहा था कि कर्जा नहीं है, इसको निवेश कहेंगे। और कर्जा भारत सरकार के जो सीमाएं हैं, भारत सरकार ने जो सीमाएं तय की है, वो एफआरबीएम का नियम के हो चाहे हमारी जितनी सीमाएं हैं, उस सीमा के अंदर ही कर्जा हमने लिया। समय पर कर्जा चुकाने का काम सरकार कर रही है
और कर्जा लेकर के वो पूंजीगत कार्यों में सड़क, तालाब, स्टाफ डैम, नहरें, सिंचाई योजनाएं, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्कूल भवन बने, जो डेवलपमेंट है उसमें ये पूंजीगत एक नया पैसा भी कहीं दूसरे और खर्च नहीं होता, केवल वो अधोसंरचना में ही खर्चा होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कर्जा लेकर के डेवलपमेंट के काम करना, ताकि रोजगार मिले लोगों को, व्यापार चले, आर्थिक दृष्टि से हमारा अर्थव्यवस्था का हमारा आगे बढ़ता हुआ कदम रहे। तो ये मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको कि 2023-24 में 56,538 करोड़ रुपए का जीएसटी था, जो 3 वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार शून्य आधारित बजट का प्रावधान लेकर आई है, जिसे वर्ष 2026-27 में भी लागू रखा जाएगा। उन्होंने बजट अनुमानों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।